पॉलीमा न्यूज। आज 3 दिसंबर शनिवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में बिजली कर्मचारियों का 5वें दिन भी कार्य बहिष्कार। फिरोजाबाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता कार्यालय विद्युत वितरण मंडल लेबर कॉलोनी फिरोजाबाद के प्रांगण में जारी रहा। 5 दिन से चल रहे आंदोलन के कारण कामकाज भी प्रभावित रहा। वहीं राजस्व वसूली भी ठप हो गई है। समिति के संयोजक इंजीनियर विश्वेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि बेहतर उपभोक्ता सेवा के नाम पर मनमाने तरीके से दिन रात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके कारण विभाग का डिस्कॉम रेटिंग में अप्रत्याशित गिरावट हो रही है। इंजीनियर डी.के. राजपूत ने बताया कि मांगे न माने जाने तक यह धरना जारी रहेगा। विभाग के नियम व कानून को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगली खबर, उन्नाव में डंपर में सवार 2 सगे भाइयों समेत 3 की जलकर मौत। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर अजमैन थाना क्षेत्र में डीसीएम ट्रक और डंपर की आपस में टक्कर हो गई, जिससे डंपर और डीसीएम में आग लग गई, जिससे डंपर में सवार 2 सगे भाइयों और डीसीएम चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार चालक व परिचालक घायल हैं। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। हादसा अजमेन कोतवाली क्षेत्र के चमरौली के पास सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे तीनों वाहनों में से आगे चल रही डीसीएम में पीछे से मोरंग लदा ट्रक टकराया। उसके बाद ट्रॉले में पीछे से तेज रफ्तार से आए गिट्टी लगे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही डंपर में आग लग गई और उसमें सवार सगे भाई चालक और परिचालक जिंदा जल गए। डंपर की आग से डीसीएम में लदी लकड़ियां जलने लगी। हादसे में डीसीएम चालक की भी मौत हो गई, जबकि ट्रॉले में सवार चालक और परिचालक घायल हो गए। अगली खबर, फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में छात्र ने लगाई फांसी। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मेडिकल कॉलेज के गुस्साए छात्र छात्राओं ने हाईवे जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गया है, जो छात्र छात्राओं को मनाने में जुटा है। छात्र छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जलेसर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज में शहर के शैलेंद्र कुमार पुत्र उदय सिंह निवासी कौशल्या नगर जलेसर रोड एमबीबीएस के प्रथम वर्ष का छात्र है। शनिवार दोपहर छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते मेडिकल कॉलेज में ही फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। छात्र छात्राओं ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं को परेशान किया जाता है। कभी एग्जाम के नाम पर तो कभी किसी और के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के अधिकतर छात्र छात्राएं कॉलेज प्रशासन से परेशान हैं। इसी बात से नाराज होकर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया है और छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रहा है। अगली खबर, बहराइच में श्री चंडी यज्ञ का हुआ शुभारंभ। वैदिक काल में कहा जाता था कि अगर किसी स्थान पर यज्ञ होता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की आपदाएं नहीं आती हैं। वहीं पर नहीं सकल क्षेत्र में आपदाओं का नाश होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंडी माता के स्थान पर यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। साथ में श्री राम कथा विगत 29 वर्षों से लगातार पिपरिया चंडी माता के स्थान पर होती चली आ रही है। कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित मुकुंद राम मिश्र ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस बार भी विधि विधान से कलश पूजन के बाद यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया गया है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अर्धी मंथन द्वारा अग्नि का आवाहन यज्ञ कुंड में किया गया। समस्त वैदिक विद्वानों द्वारा सस्वर स्वस्ति वाचन करके यज्ञ प्रारंभ किया गया। पंडित श्री मिश्र ने बताया कि प्रतिदिन शाम 3 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा व देवी महिमा का रसामृत का पान श्री तागड़ विद्वान आचार्य प्रवक्ताओं से सुनेंगे। वहीं शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे मधुर संकीर्तन मंडल एवं अनुरागी संकीर्तन मंडल की ओर से मीठे भजनों की अमृतमयी वर्षा होगी। अगली खबर, मैनपुरी में चुनावी खर्च में सपा से आगे निकली बीजेपी। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर सपा और भाजपा के जोरदार टक्कर है। ऐसे में सपा को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा सपा के गढ़ को ध्वस्त कर कब्जाने की फिराक में है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेतागण अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए जी जोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बात अगर चुनावी खर्चे की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भाजपा प्रत्याशी अभी दिए गए ब्यौरे के चुनावी खर्चे में आगे चल रहे हैं।
उपचुनाव के लिए लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने खर्च का हिसाब किताब, धनराशि का विवरण व्यय प्रेक्षक और टीम के सामने रखा। कलेक्ट्रेट के सभागार में सुबह से शुरू हुआ यह काम शाम तक चला। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के खर्चे में सबसे आगे बने हुए हैं। वह अब तक चुनाव में 48,30,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव अभी तक चुनावी खर्च में 30,28,000 रुपए खर्च कर चुकी हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों ने तीसरे चरण के खर्च का हिसाब किताब अभी तक व्यय प्रेक्षक और उनकी टीम के सामने रखा है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज का एक्शन ऑन द स्पॉट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को फिल्म नायक के अनिल कपूर वाले अंदाज में नजर आए। फिल्म में जिस तरह सीएम बने अनिल कपूर लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करते दिखे थे, वैसे ही सीएम शिवराज ने भी एक के बाद एक 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को पहले डिंडोरी जिले के औचक दौर पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर शेखपुरा तहसील मुख्यालय में करीब 1:30 बजे उतरा। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का काफिला बिलगड़ा गांव में बन रहे बिलगड़ा बांध पहुंचा। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की क्लास ली। शिकायतों को लेकर सीएम ने ईईएसडीओ सहित 6 अफसरों को निलंबित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री मंडला के लिए रवाना हो गए। सीएम ने डिंडोरी में जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीएस सांडिया, बेलगांव के एसडीओ एमके रोहतास और उपयंत्री एसके चौधरी को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने बड़जर गांव में संचालित बालक आश्रम में गंदगी देखकर नाराजगी जताई और छात्रावास के अधीक्षक कमलेश गोलिया को भी निलंबित कर दिया। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली न्यूज।